गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं सर उसका नाम है आज की क्लास में 2 सवाल पक्का कर लो। यानी आज की क्लास से आपके एग्जाम में कम से कम 2 सवाल फंसेगा तो फंसेगा सर। हाँ, यानी 2 प्रश्न आपके एग्जाम में हू बहू तो हू बहू चमकेगा तो चमकेगा सर, ये मैं वादा करता हूं सर, ठीक ना। हो सकता है 2 से 2 की जगह 4 हो जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बता रहा हूं तो क्षेत्रफल ही पूछेगा, क्योंकि आज की क्लास में जो सवाल आपके लिए लेकर के आया हूं उसका कोई बिजोड़े नहीं है, उसका कोई जोड़े नहीं है। देखते हैं ना कितना लोग कहता है मैं अपनी जीएफ से इतना प्यार करता हूं ना कि मेरा रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से आज मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आज आपके लिए वैसे वैसे सवाल लेकर के आए जो आपके एग्जाम में फंसना निश्चित रूप से तय है सर, ठीक ना। तो इससे पहले सर कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि आपके पास अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप एग्जाम में तांडव मचा सके सर, ठीक ना। आइए पहला सवाल से आपको मुलाकात करवाते हैं। पहला सवाल कहता है ना कि तेरे प्यार में हमने सब कुछ भुला दिया। आइए सर, मेरे पास पुराना गाना रहेगा और मेरे गाना पे गौर मत करना, क्योंकि मेरा गाना का कोई सेंस ही नहीं रहता है, ठीक ना। बस मजाक के लिए मौज के लिए गा देते हैं, ओके। आइए, और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए ना तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ज्वाइन करने का बहुत सारे फायदा है। सबसे पहले जो मैं आज सवाल करवा रहा हूँ उसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे चला ही गया होगा। उसके बाद आपके एग्जाम के कुछ देर पहले मेरा कोशिश रहेगा कि मेरे तरफ से कुछ ना कुछ आपके डोज दे दूं, ठीक ना। तो ज्वाइन कर लेना भाई, बनता है ना। आइए अगला सवाल, पहला सवाल कहता है ना, थोड़ा सा हल्का सवाल है जो आप शायद क्लास 10th में पढ़े होंगे। अगर आप नकल करके आए होंगे ना क्लास 10th, चोरी करके पास करके आए होंगे ना, तब तो ना बनेगा। कहता है ना बिंदुओं 4,6 तथा 3,-8 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता हुआ अनुपात है। ये सवाल जो लोग बना देगा ना, हम समझ जाएंगे कि आप चोरी करके पास नहीं किए होंगे। हकीकत में आपके पास इतना नॉलेज था कि आप सच में पास करके आए हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ये सवाल बनता है आप लोग से कि नहीं बनता है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले गौर करिए सवाल कहता क्या है। सवाल कहता है ना कि बिंदुओं 4,6 तथा 3,-8 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता हुआ अनुपात है। अच्छा, एक बात को गौर करिएगा, मैंने आपको बता रहा हूं सर, थोड़ी सी ये ज्यादा आइडल आ गया ना रे, तेरे प्यार में। आइए सर, अगर बोलेगा एक्स अक्ष, ठीक ना, अगर बोलेगा एक्स अक्ष तब क्या होता है x,0। अगर आपको बोलेगा y अक्ष तब होता है 0,y, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, आपका सवाल में बोला है कि बिंदुओं 4,6 तथा 3,-8 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जब बोला एक्स अक्ष तो मार देंगे घपसना x,0, ठीक ना। मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले सोच लो चला कि ये वाला पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, ठीक ना। ये वाला पॉइंट ए का वैल्यू दिया हुआ 4,6, ये वाला बी का वैल्यू दिया हुआ 3,-8। अब कहता है ना कि ये वाला रेखाखंड को एक्स अक्ष पे क्या करता है, विभाजित करता है। जब ये वाला रेखाखंड AB को एक्स अक्ष पे विभाजित करता है तो जब बात करेगा एक्स अक्ष का तो मार देंगे घपसना x,0। ये वाला पॉइंट को आप मान लीजिए O, क्या मान लीजिए O, ठीक ना। फिर से मेरे बात को सुनिएगा, यहाँ पे बोला एक्स अक्ष पे विभाजित करता है, जब बोलेगा एक्स अक्ष मार देंगे घपसना x,0। अगर बोलता बाई एक्स तो मार देंगे घपसना 0,y, ठीक ना। आएगा वो बोला एक्स अक्ष तो x,0 लेंगे। तो हमें पूछा किस अनुपात में विभाजित करता है, तो O से ये A से O का अनुपात M मान लो, ये O से B का अनुपात N मान लो, ठीक ना। हमसे पूछा है अनुपात। आइएगा
थोड़ा सा गौर करिएगा, मैंने आपको शायद पढ़ाया था, अगर नहीं याद है तो सर देख लो। ये वाला जो है ना, देखो यहाँ पे थोड़ी सी गौर कर लेना। अच्छा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना सर कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शायद अगर उस टाइप पे अगर आपके पास सवाल आएगा तो आप उसे बना पाइएगा। अगर ये वाला पॉइंट ए है जिसका x1, y1 है, ये वाला पॉइंट बी है जिसे हम लोग कहेंगे x2, y2 कहेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट आपका क्या है P है, ठीक ना, जो x, y है। यहाँ से A से P का अनुपात m है, P से B का अनुपात n है। हमसे पूछा है x और y पूछा है। जब ये वाला आप x निकालिएगा ना, जब ये वाला आप x निकालिएगा तो ये m को गुना करिएगा x2 के साथ। अगर यहाँ पे आप x में टच कर रहे हैं तो यहाँ पे भी x में ही टच करिएगा। अगर आप अपनी बीवी से शादी करिएगा तो साली में टच मत करिएगा, वरना मामला गड़बड़ होगा। और मामला जहाँ गड़बड़ होगा तो फिर फंसेगा मामला, हाँ, फिर बीवी तुरंत लती आएगा। आइए, जब ये x निकालेंगे सर तो ये m को गुना करेंगे x2 के साथ, यानी m गुने x2 प्लस ये n गुने क्या करेंगे x1 करेंगे, बीच में प्लस देंगे, बट्टा दोनों को जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा m प्लस n। अगर y निकालेंगे तो ये वाला m को गुना करेंगे y2 के साथ, यानी y को m गुने y2 प्लस ये n गुने कितना y1 आएगा, बट्टा क्या हो जाएगा m प्लस n। इसी प्रकार से सर ये क्लास 10th में फार्मूला पढ़ने का था, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ठीक ना। आइए, जब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, कहिएगा गुरुजी कहेगा रे मास्टर बा, हम कहेंगे कि तो तू सबसे पहले x से निकाल, हम कहेंगे ना निकालम। अब तू सोचेला कि अगर मेरा काम नहीं बताएंगे वरना तो सब भाग जाएगा। अब देख, अच्छा ये वाला क्या है, जीरो है ना, ये किसका जगह लिया, तो जीरो बाई का जगह लिया। तो ये जीरो जब हमको निकालना रहेगा, जब ये बाई निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे बाई 2 के साथ, तो ये जीरो निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे बाई 2 के साथ, यानी m गुने -8 करेंगे। आइएगा, फिर ये n को गुना करेंगे बाई 1 के साथ, फिर ये n को गुना करेंगे बाई 1 के साथ, यानी कितना हो जाएगा n गुने कितना 6 प्लस n गुने 6। अब बट्टा दोनों को जोड़ दो, यानी हो जाएगा m प्लस n। थोड़ी सी गौर करिएगा सर, ये m प्लस n भागा में होने जाएगा गुना में, यानी 0 गुने m प्लस n बराबर कितना हो जाएगा -8m, फिर ये कितना हो जाएगा प्लस 6n। यहाँ पे 0 से गुना करेंगे, ये 0 से गुना करेंगे पूरा में तो 0 हो जाएगा। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, थोड़ी सी गौर करिएगा, ये -8m प्लस कितना 6n, ये प्लस 8m है ना, ये -8m है ना, इसको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस 8m बराबर इधर कितना है 6n। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, हमसे पूछा है रेशियो अनुपात, यानी ये किस अनुपात में बांटे, तो ये m अनुपात n में बांटे। अब गौर करिएगा, ये m है, ये वाला गुना में है n, तो इसको भागा में लाइए n। अच्छा ये वाला गुना में है 8, इधर जाएगा भागा में, तो 6/8 हो जाएगा। अच्छा इसको काटिएगा तो ये 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी 3/4, यानी कहेगा कि m अनुपात n बराबर 3/4। किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूँ किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो एक बार अपने कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं वादा करता हूँ सर कि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इंडिया में प्यार बसता है रे भाई। आइए अगला सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना, कहता है बिंदुओं 2, -2, 14, 10 तथा 11, 13 एक त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज है। अच्छा ये जो तीनों बिंदु दिया हुआ है ना, वो त्रिभुज का क्या है, तो त्रिभुज का आपका शीर्ष है, ठीक ना। तो हमसे क्या पूछा है कि वो त्रिभुज कौन सा है, अगर वो त्रिभुज का शीर्ष है तो वो त्रिभुज कौन सा है, यही हमको क्या करना है, कमेंट करना है। थोड़ी सी सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वीडियो को रोक करके इसका आंसर दो। अगर प्यार है हमसे तो आंसर दो, वरना मत देना, हम समझ गए तो सब हमसे प्यार नहीं करता है। अरे थोड़ा सा भी प्यार है रे, हाँ अपनी मम्मी पापा से तो प्यार होगा ही सर। तो मम्मी पापा का जब आपका सिलेक्शन होगा तो मम्मी पापा का उम्र बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर आप बेरोजगार बोलिएगा तो मम्मी पापा का उम्र घटेगा कि नहीं घटेगा, तो घटेगा ना। तो समस्या है कि सर आप बना करके सिलेक्शन पाइए, सिलेक्शन जब पाइएगा तो अच्छा घर में शादी होगा, अच्छा घर में जब शादी होगा तो मम्मी पापा भी खुश रहेंगे। भले ही मम्मी पापा का पैर दबावे चाहे ना दबावे आपकी बीवी, लेकिन खुश रहेंगे।
आइए, कहता है ना सर कि बिंदु 2 -2। अच्छा, एक त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले हम एक नॉर्मल त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। देखो भाई, हमने सिर्फ एक त्रिभुज बनाया, हम ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कौन सा त्रिभुज है। सिर्फ हमने एक त्रिभुज बनाया, हम ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कौन सा त्रिभुज है, हमने सिर्फ एक त्रिभुज बनाया। आइएगा, इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दिया। कह रहा ए जो है वो 2 -2 है, ये जो बी है वो आपको कितना है 14, 10 है, ये जो सी है वो 11, कितना है 13 है। तो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का शीर्ष है, तो त्रिभुज है कौन सा। अब देखिए, ये तीनों जो है ना वो त्रिभुज का शीर्ष था, मतलब कौन था। अब गौर करिएगा, ये वाला होगा x1, y1 का जगह लिया, कहाँ गया रेड पेन। ये वाला क्या y1 ये x2, y2 का जगह लिया। ये वाला आपका x3, y3 का जगह लिया। हमसे पूछा त्रिभुज कौन सा है, तो सबसे पहले त्रिभुज का तीनों भुजा निकालना पड़ेगा। तीनों भुजा निकालना पड़ेगा, मतलब ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। अगर तीनों भुजा बराबर हो गया तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज है। अगर ये दो भुजा बराबर हो गया तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर एक भुजा का स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के सम का अगर बराबर हो गया तो कहेंगे वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। बाकी कौन त्रिभुज है वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। जब ये ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो ये ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। फार्मूला बनेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर बनेगा प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये x1 - x2, x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू कितना 14, यानी 2 में से 14 को घटा करके होल स्क्वायर कर दो, प्लस y1 - y2 यानी कितना, y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू -2, अब y2 का वैल्यू कितना है 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये बचेगा तो क्या हो जाएगा -12 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। -12 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -12 का स्क्वायर। थोड़ा सा गौर करिएगा सर, यहाँ पे ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, यानी 144 गुने 144 प्लस 144 है ना, 144 प्लस 144। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, ये ए बी बराबर 144 प्लस 144 को क्या लिख सकते हैं, 144 गुने 2, अरे नहीं समझा रे, 4 प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, नहीं समझा। अरे ये 2 + 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी 2 + 2 करेंगे तो भी 4 आएगा, 2 गुने 2 करेंगे तो भी 4 आएगा। इसी प्रकार से इसको हमने ये प्रकार इस तरह से लिख दिया। 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, ये √2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो वो ए बी बराबर आ गया कितना 12√2। और इसी प्रकार से आप क्या निकाल लीजिएगा, बी सी। जब आप बी सी निकालिएगा तो क्या करिएगा, x2 - x3 का होल स्क्वायर, x2 - x3 का होल स्क्वायर, यानी 14 - 11 का होल स्क्वायर, 14 - 11 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर, यानी 10 - 13 का होल स्क्वायर, 10 - 13 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, 14 में से 11 गया, कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 10 में से -13 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 9 और 9, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9, यानी इसको लिखेंगे 9 + 9, यानी 9 + 9 लिखने से अच्छा है कि 9 गुने 2 कर दो आएगा। तो ये 9 किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपका जो है BC जो होगा वो किसका होता है 9 स्क्वायर, तो 3 का होता है, 3√2 होगा। इसी प्रकार से जब आप AC निकालिएगा, क्या निकालिएगा AC, तो आप जब AC निकालिएगा ना, तो AC निकालिएगा तो करिएगा क्या, x3 - x1 यानी √अंडर x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। जब आप इसको इतना करिएगा तो आपका AC का जो वैल्यू आएगा, जो AC का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका
3√34 आएगा। कितना आएगा? 3√34 आएगा। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, AC का वैल्यू कितना आएगा? 3√34, 3√34। हाँ, AC का मान आएगा 3√34। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा इधर आइएगा, मैं मिटाता हूँ इसको मिटाता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना? आइएगा, अब गौर करिए, यहाँ पे जो AB आया है वो AB कितना आया है? 12√2। हमसे BC कितना आया है? 3√2। आइएगा, हमसे AC कितना आया है? तो AC आया है कितना? AC आया है कितना? 3√34। अब देखिए, क्या AB BC AC तीनों बराबर है? नहीं। हम एक ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा बराबर, लेकिन इसमें क्या कोई दो भुजा बराबर है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर A हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर B में दिया है विषमबाहु त्रिभुज। अरे ये विषमबाहु त्रिभुज कोई एंगल से होगा? नहीं ना होगा। अगला दिया हुआ समकोण त्रिभुज। अब थोड़ा सा गौर कर लेना सर, थोड़ा सा गौर कर लेना एक चीज़ को, समकोण त्रिभुज आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक ना? कैसे चेक करिएगा? तो समकोण त्रिभुज के लिए ना आप इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, ठीक ना? ये सब चेक करने वाला ही है। आप इसको AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक ना? AC का वैल्यू कितना? ये वाला है, तो इसका वैल्यू कितना आया था? वैल्यू तो आइए गया था ना, खाली थोड़ा सा चेंज करना था। इसका स्क्वायर करिए, कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना? 9 गुने 34। आइएगा, BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 गुने 2 प्लस AB का कितना हो जाएगा? 12 144। आप गुने कितना? 2। इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा? 330। 330 आया था ना, और इसको 9 दूनी 18 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 है ना, ये ना होगा। और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 330 बराबर, इसको करिए तो सर कितना हो जाएगा आपका? अरे 330 नहीं होगा बेवकूफ़, 9 चौक 36 का 6, ये ना है, फिर 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 और 3 कितना? 30, यानी 306 हो जाएगा। अब इसको 306 बराबर, इसको करिए तो कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 9 दूनी 9, 8 और 8 कितना? 16 का 6, 8 और 1 कितना? 9, 9 1 10, 2 1 3, यानी कितना? 306 बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो है वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। यानी ये जो त्रिभुज का जो शीर्ष था वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत मैं पूछना चाहता हूँ, किसी प्रकार की दिक्कत अगर दिक्कत है सर तो आप थोड़ा सा कॉमेंट करिए, आपकी सारी दिक्कतें मैं दूर कर दूंगा, ये मैं वादा करता हूं सर, ठीक ना? अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिए, आपके स्क्रीन पे अगला सवाल छप चुका है। आइए देखिए, अगला सवाल जो है ना वो क्षेत्रफल निकालने वाला है। क्या निकालने वाला है? क्षेत्रफल निकालने वाला है। देखिए सबसे पहले कहता है बिंदु इतना 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 दिया हुआ है, ठीक ना? सबसे पहले गौर करिएगा, एक बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ, मैंने तीनों बिंदु को इस प्रकार से मान लिया। 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदु को हमने इस प्रकार से मान लिया। पहला बिंदु को A कहे, दूसरा बिंदु को B कहे, तीसरा बिंदु को C कहे, ठीक ना? अगर आप त्रिभुज बना करके सवाल को बनाइएगा ना, त्रिभुज का जब आपको क्षेत्रफल पूछेगा और 3 गो शीर्ष दिया रहेगा, जब 3 गो कथी दिया रहेगा, बिंदु दिया रहेगा, तो आप त्रिभुज बना करके मान लीजिएगा, ठीक ना? अच्छा बन जाएगा। आइएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ? 2 कॉमा, पहला 2 -2 कॉमा -2 कॉमा -3, फिर अगला कितना दिया हुआ है? 4,1, अगला कितना दिया हुआ? 1, -1, ठीक ना? द्वारा घिरा क्षेत्रफल है। अच्छा, ये क्षेत्रफल क्या होगा इसका, यही पूछा। देखिए सबसे पहली बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैं बता देना चाहता हूँ, ये x1 का जगह लेगा तो ये y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लिया तो ये y1 का y2 का जगह लिया, ये x3 का जगह लिया तो ये y3 का जगह लिया। हमसे पूछा क्षेत्रफल, जब आपसे पूछेगा क्षेत्रफल तो सबसे पहले 1/2 देना और इस प्रकार से करना। जब आप ये x1 को पकड़िएगा, जब आप ये x1 को पकड़िएगा तो अगले घर में हिलिएगा, जब ये x1 को पकड़िएगा तो अगले घर में हिलिएगा और y2 में से y3 को माइनस कर दीजिएगा, यानी y2 में से y3 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना? प्लस फिर आप x2 को पकड़िएगा
जब आप x2 को पकड़िएगा तो अगले घर में हेलिएगा और बाई 3 में से बाई 1 को माइनस कर दीजिएगा, यानी बाई 3 में से बाई 1 को माइनस कर दीजिएगा, प्लस जब आप अगले घर में हेलिएगा तो x3 को पकड़िएगा और x3 को जब पकड़िएगा तो अगले घर वाले में से अगले घर को माइनस कर दीजिएगा, यानी बाई 1 में से बाई 2 को माइनस कर देना, इस प्रकार से मोड लगा देना है, ठीक ना। आइएगा 1/2, थोड़ा सा गौर करिएगा, ये आपका x1 का जगह कितना है, -2 है, बाई 2 माइनस बाई 3। अच्छा ये बाई 2 माइनस बाई 3, ये बाई 2 का वैल्यू 1 और बाई 3 का वैल्यू -1, यानी 1 और बाई 3 का वैल्यू -1, ये बाई 3 के जगह लेंगे -1, तो ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको मैंने डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 + 1, ठीक ना। आइएगा प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 4 है, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 का वैल्यू कितना, -1, और ये आपका बाई 1 का वैल्यू कितना है, -3, यानी -1 और माइनस यहाँ पे है, फिर कह रहा है -3, यानी -3 दे देना। अब देखो ये माइनस गुने माइनस प्लस, यानी -1 और प्लस कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक ना। आइएगा प्लस ये x3 को पकड़िए, x3 के जगह कितना है आपका 1 है, बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 का वैल्यू कितना है, -3, और बाई 2 का वैल्यू कितना है, 1, यानी -3 और फिर कितना आपका हो जाएगा, 1। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, ये आपका है 1/2, ये -2 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया, ये -4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 2, क्योंकि ये घटेगा तो 2 बचेगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। आइएगा इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, -4, और ये -4 को 1 के साथ गुना करिएगा तो -4 हो जाएगा, यानी हो गया 1/4। और इसको करिएगा तो ये -8 और +8, ये -8 + 8 गला खोपचा में 1/2, और गुने ये कितना हो गया, 0, नहीं आंसर कितना आ गया, 0। किसी प्रकार की दिक्कत, आपका सवाल का आंसर क्या देगा, 0। क्या देगा, 0। तो अगले सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि जब तक हम रहेंगे जिंदा तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है सर, आपका सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ सर, ठीक ना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। चलिए आइए देखिए अगला सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना, पता है क्या कहता है ना कि तुझे ना देखूं तो नींद नहीं आता, अरे तुझे ना देखूं तो नींद नहीं आता, शायद समझ में नहीं आता कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं कि तेरे आंचल में सो जाऊं। शहरों बोलने नहीं आता हमको। आइए कहता है ना सर कि एक घन तथा उसी के अंदर बने एक गोले के आयतनों का अनुपात यदि गोले घन की सभी भुजाओं को छूता है तो होगा। देखिए कहता है ना कि एक घन तथा उसी के अंदर बने एक गोले के आयतनों का अनुपात, आप थोड़ा सा गौर कर लेना, जब भी बोलेगा कि घन के अंदर एक गोला बना, जब भी बोलेगा कि घन के अंदर एक क्या बना, गोला बना, ठीक ना। तो अब यहाँ पे गौर कर लेना, अगर घन की भुजा ए है तो गोले का जो त्रिज्या होगा वो आपका a/2 होगा। फिर से मेरे बात को सुनना, जब भी सवाल बोलेगा कि घन के अंदर बना एक गोला जो कि घन के सभी भुजाओं को छूता है, तो ऐसे केस में घन का जो भुजा होगा वो गोले के त्रिज्या का क्या होगा, दुगना होगा, ठीक ना। यानी जो घन का भुजा होगा, अगर घन का भुजा ए है तो गोला का त्रिज्या a/2 होगा, a/2 होगा, a/2 होगा। फिर से सुनना, अगर सवाल बोल दिया कि घन के अंदर बना एक गोला, तो ऐसे केस में जो घन का भुजा होगा वो गोले की जो त्रिज्या होगी, अगर घन की भुजा ए है तो गोले की त्रिज्या a/2 होगा। अगर घन का भुजा अगर 10 है तो गोले का त्रिज्या कितना होगा, 5 होगा। अगर घन का भुजा 50 है तो गोले का त्रिज्या कितना होगा, 50/2 यानी 25 होगा। हमसे क्या पूछा है, आयतनों का अनुपात। अच्छा, घन का आयतन, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, घन का आयतन बटा गोले का आयतन।
घन का आयतन बटा गोले का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब थोड़ा सा गौर कर लेना। अच्छा, घन का भुजा अगर ए है, ठीक ना, तो गोले की त्रिज्या a/2 होगा, तो a का क्यू बटा ये 4 बट्टा कितना है 3 है, गुने ये पाई है, अच्छा ये आर है, तो आर त्रिज्या कितना होगा, घन की भुजा का आधा होगा, यानी ये कितना हो जाएगा a/2 का होल क्यू। थोड़ा सा गौर करिएगा सर, ये ऊपर a क्यू है, नीचे कितना है 4/3, ये पाई है, यहाँ पे a का क्यू हो जाएगा बट्टा नीचे कितना 2 का क्यू 8। थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर कंडीशन वाली बात बोले ना, तो ये दोनों जो नीचे में है इसके यहाँ पे कुछ नहीं, तो ए क्यू के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये वाला जो तीनों है ना, ये 3 और 8 जो है ना, वो ऊपर में जा गुना हो जाएगा, यानी ए क्यू गुने 3 गुने 8 बट्टा 4 गुने पाई गुने कितना ए क्यू से ए क्यू गला खोपचा में, या 8 4 से 2 बार में कट गया, आइएगा यहाँ पे कितना हो गया 3 दूनी 6, यानी ये वाला जो आ गया वो आपका 6, और नीचे कितना आ गया, नीचे आपका ये पाई बच गया, यानी हमारा आंसर हो गया 6 अनुपात कितना पाई, 6 अनुपात कितना पाई, 6 अनुपात कितना पाई। बात बुझाया कि नहीं बुझाया, नहीं बुझे लो रे, देख इधर ये दोनों जो है ना वो बट्टा में रे, चिला कहाँ रे, बट्टा में कने रे, आँख खींचो चौकर के देखना जना जाएगा, ये कहाँ पे है बट्टा में, और जब है बट्टा में तो फिर जाते ऊपर घट्टा में, यानी ऊपर चला जाएगा गुना में, यानी 3 गुने 8 हो जाएगा, ए क्यू के साथ गुना में हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया 4 पाई ए क्यू से ए क्यू गला खोपचा में 4 से 8 2 बार में कट गया, आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, वो भी गोला से ही रिलेटेड सवाल है, और वही सब सवाल आपके एग्जाम में आता है सर, जो मैं आज करा रहा हूँ, ठीक ना। आइए सवाल कहता है ना, कहाँ गया सवाल रे, कि जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते ख़त्म कर देंगे हम ये सनम, जिंदगी एक सफ़र है। आइए कहता है ना, एक गोले का आयतन, एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसी अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर है, आयतन से 3 गुना है, गोले की त्रिज्या का बेलन के अर्ध व्यास पर अनुपात है। सवाल नहीं समझा, कौन कौन इस सवाल को नहीं समझा, कमेंट बॉक्स में कमेंट, नहीं समझेला कभी कमेंट करेगा, जिंदगी में नहीं करेगा, नानू करेगा। हाँ अगर ये कह दें कौन कौन समझा रहे तो सादा सार जी हम तो समझिए कल है, अब कुछ ना समझा होगा, हमको पता है। देखो सवाल क्या बोला, कहता है एक गोले का आयतन, एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर है, आयतन से 3 गुना है, तो गोले की त्रिज्या बेलन के अर्धव्यास का अनुपात होगा। कह रहा है गोले की त्रिज्या और ठीक है 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 ठीक है, देखो ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल ठीक है। देखो इधर हमें क्या बोला, एक गोले का आयतन, एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसके अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर है। अच्छा ये जो होगा बेलन के लिए, बेलन का जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का कितना गुना है, बोला नहीं रे, 3 गुना है कि 2 गुना है, हाँ सवाल कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई दे दिया कि अच्छा ठीक है। हाँ एक गोले का आयतन बेलन जिसकी ऊंचाई उसके अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर है, आयतन के 3 गुना है, तो गोले की त्रिज्याएं का बेलन का अनुप्रस्थ क्या होगा, देखिए इधर। अच्छा कह रहा है बेलन का जो ऊंचाई होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। क्यों, त्रिज्या R1 मान लिए, क्यों, क्योंकि जो बेला बोला है ना कि जो गोले का जो व्यास है, इस प्रकार से गोला है
इस प्रकार से ये गोला है, और ये जो गोला का व्यास है वही वाला बेलन का क्या है, तो वही बेलन का ऊंचाई है। फिर से समझ लो, ये जो गोला का यहाँ से यहाँ जो व्यास है, आधा त्रिज्या ये आधा त्रिज्या ये, ठीक ना। तो ये जो बेलन का गोला का जो यहाँ से यहाँ व्यास है वही बेलन का ऊंचाई है। इसका मतलब बेलन का जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, एक व्यास के बराबर होगा। अब व्यास क्या होता है, 2 गुने आर, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक ना। आइएगा अब देखिएगा, जो गोले का जो आयतन होगा ना, गोले का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन का 3 गुना होगा, ठीक ना। वो सवाल बोला, गोले का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन का 3 गुना होगा। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर, यहाँ पे 3 गुने बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसको R1 कर देना, इसको R2 कर दो, ठीक ना। ये 4/3 गुने पाई गुने R2 का क्यू बराबर, ये वाला 3 गुने पाई है या पाई रहने दो गुने ये R1 का स्क्वायर गुने ये H के बदले क्या है, तो ये 2R1, ये पाई से पाई गला खोपचा में। अब थोड़ा सा गौर करने, ये 4/3 गुने कितना R2 का क्यू बराबर, ये 3 गुने यहाँ पे R1 का स्क्वायर, यहाँ पे R1, इसका मतलब हो जाएगा ये R1 का क्यू और गुने कितना 2। आइएगा इसको थोड़ा सा एक दिमाग लगाइएगा कि हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, इसको कर दो 6 एक बार, 6 R1 का क्यू। अच्छा एक बात को थोड़ा सा गौर करिएगा चिल्ला, कि ये आपका जो होगा ना वो R2 का क्यू, यहाँ पे इसको गुना में न लाइए भागा में, तो ये R1 का क्यू बराबर ये 6, यहाँ पे क्या है ये 4/3 है, तो ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटिएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना 4 2 दूनी 4, यानी ये जो आपका है वो R2 का क्यू और बटा R1 का क्यू बराबर कितना, 3 तिया 9 और बट्टा नीचे कितना 2। अब यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, तो इसको उधर भेज दो, यानी R2 और यहाँ पे R1 बराबर ये 3√9 और यहाँ 3√2। देखो यहाँ पे क्यू है, ठीक ना, तो इसको अगर उधर भेजेंगे ना, इक्वल के वो साइड भेजेंगे ना, तो रूट पे पावर 3 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक ना। जैसे नहीं लगा समझा, हम लोग ये x² आता है इक्वल टू 2 है, तो हम लोग इसको क्या भेजते हैं, x इक्वल टू √2। यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 रहता है, ठीक ना, इसलिए इसके आगे प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक ना। इसके आगे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 3 था, ठीक ना। इसलिए आपका जो R2 और R1 का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/9√2, ठीक ना। ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, बात समझा कि नहीं समझा, मैं पूछ रहा हूँ बात समझा कि नहीं समझा। अगर समझा तो एस लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, ताकि आपके पास सारे चीज़ का नोटिफिकेशन जाता रहे। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं आपके पास लेकर के आता हूँ अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, ज़्यादा गौर करेगा ना तो प्यार हो जाएगा। चलिए आइए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहते हैं नो 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 देखो ना क्या कहता है, रे कहता है ना tan स्क्वायर π/3 प्लस क्या बोला, sin स्क्वायर π/3 गुने cos स्क्वायर π/3 माइनस cot स्क्वायर कितना π/2। थोड़ा सा गौर कर लेना सर, देखो एक बात को गौर कर लेना, पाई का जो मान होता है ना वो 180 डिग्री ले लेना। पाई का मान कितना, पाई बराबर 180 डिग्री ले लो और सारा आंसर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। tan स्क्वायर पाई के जगह 180 डिग्री रखो, 180 में 3 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, प्लस sin स्क्वायर पाई का मान 180 डिग्री रखिए, 3 से भाग दीजिए 60 डिग्री, गुने cos स्क्वायर पाई का मान 180 रखिए, 3 से भाग दीजिए 60 डिग्री, माइनस cot स्क्वायर पाई का मान 180 डिग्री रखिए, 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आइएगा यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री कितना है आपका, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस sin 60 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर गुने cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है आपका sin 30 के बराबर, यानी कितना 1/2 का होल स्क्वायर
माइनस ये कॉट 90 का मान क्या होगा, तो tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट, तो कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा, 0, तो 0 का स्क्वायर आइएगा। रूट अंडर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया खोपचा में 3 बच गया, प्लस ये आपका रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस कितना 0 और हो गया, इसको कहानी ख़त्म करो। आइए अब इसको क्या लिखेंगे, तो ये 3 अब प्लस 3 एकम 3 और 4 चौक 16, इसको क्या कर दो 16 को एलसीएम कर लो, यहाँ पे प्लस है ना, 16 को एलसीएम कर लो तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका 16 48, 16 कितना 32 16 48, आइए प्लस कितना 3 यानी कितना होगा 51/16, यानी 51/16 आंसर दे रहा है, बिल्कुल देगा 51/16, रे 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 चुराना दे, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना 15 का नो 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 डी नंबर भी बिल्कुल राइट जवाब। अगला सवाल का आता है ना, ठीक है 51/16, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान महत्तम होगा, मतलब सबसे बड़ा होगा। हमसे पूछा है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान सबसे बड़ा होगा किस में, तो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका है कितना 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी कितना आपका है, तो आपका है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी कितना है 90 डिग्री। ये चारों ऑप्शन को यहाँ पे रखिए एक एक बार, और जो सबसे बड़ा वैल्यू जिस पे आएगा वही क्या होगा, सही होगा। ये चारों ऑप्शन को यहाँ पे रखिए एक एक बार, और जिस पे सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक ना सर। तो कमेंट बॉक्स में 7 नंबर सवाल था, 7 नंबर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, एक बार जरूर कमेंट करना इस सवाल को। अगर ये सवाल अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं ना तो आप में बड़ा कमी है। चला हकीकत बताते हैं सर, प्यार होगा, सच में कहते हैं। चला तुम एक बार पढ़ के तो देखो, अरे पढ़ाई से एक बार प्यार करो ना, जिंदगी बदल जाएगा। हाँ तभी तो कहता है कि चलता रहूँगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, चाहे मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आइएगा अगला सवाल की तरफ। आइए अगला सवाल क्या कहता है, 8 नंबर, थोड़ी सी गौर करना। 8 नंबर कहता है ना कि x पे पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 के गुणनखंड होंगे। x पे पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 के गुणनखंड होंगे। क्या होगा गुणनखंड, थोड़ी सी कमेंट करना। अच्छा गुणनखंड निकालने आता है कि नहीं आता है, गुणनखंडों निकालने नहीं आता है। देखो इधर यहाँ पे x पे पावर 4 है ना, तो तुमको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा म्याज, ठीक ना। ये x पे पावर 4 को x पे पावर, देखो यहाँ पे गौर कर लेना, ये यहाँ पे x स्क्वायर भी है, तो ये x स्क्वायर को आप लोग बाई मान लो। क्या मान लो, बाई मान लो। तो x पे पावर 4 है, क्या ये x पे पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये 13x स्क्वायर अब प्लस कितना 36। ये x स्क्वायर को बाई मान लो, इसका मतलब ये x स्क्वायर को बाई मान लिए तो ये बाई का स्क्वायर हो गया माइनस ये 13 बाई हो गया प्लस कितना हो गया 36 हो गया। अब इसको गुणनखंड कर दो तो 9 चौक 36 यानी 9 4 13 यानी बाई का स्क्वायर माइनस 9 बाई अब प्लस कितना माइनस आपका 4 बाई अब प्लस कितना 36। ये दोनों में कॉमन कर लो, कितना बाई कॉमन होगा तो ये हो जाएगा बाई माइनस 9 आएगा। ये दोनों में क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा तो हो जाएगा बाई माइनस 9, क्योंकि माइनस कॉमन किए तो प्लस में हो जाएगा। ये बाई माइनस 9 यहाँ भी, बाई माइनस 9 यहाँ भी, तो ये हो गया बाई माइनस 9 एक साथ, ये हो गया बाई माइनस कितना 4। आइएगा अब थोड़ा सा गौर करिएगा, हमने माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यहाँ पे मेरा आंसर आया बाई माइनस 9। हम लोग बाई किसको माने हैं, तो एक्स स्क्वायर को माने हैं, तो ये बाई के जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये बाई के जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। आइएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर,
ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इतना आंसर दे रहा है, देख लो तो इतना आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर कितना, ए नंबर ऑप्शन, ठीक ना। तो किसी प्रकार की दिक्कत, मैं कहता हूँ सर कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत रहता है तो हमसे बोलो, आपकी सारी समस्याओं को मैं करूँगा दूर, ये मैं वादा करता हूँ सर, ठीक ना। आइएगा अगला सवाल कहाँ गए रे, नो 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 नो, हाँ आइए अगला सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना कि x पे पावर 8 माइनस x पे पावर 4 माइनस 30 के गुणनखंड है देखना रे करो गुणनखंड, करो करो करो, एगो पक्का एग्जाम में सवाल फंसी, और एगो फंसी तो फंसी, ओकरा में कोई शके ना है कि एगो ना फंसी, एगो पक्का फंसी तो एगो फंसी, ठीक नू। इसलिए सर कंटिन्यू क्लास करते रहिए, आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकता रहेगा सर, ये मैं वादा करता हूँ सर, ठीक ना। आपके सामने मैं वादा करता हूँ तो करता हूँ। हाँ क्या कहता है, x पे पावर 8 माइनस x पे पावर 4 माइनस 30 के गुणनखंड है, माइनस 30 के गुणनखंड हैं। थोड़ी सी गौर करना इस बात पे, हाँ देखो, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ला 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 एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर, ये 8 को लिख सकते हैं एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर, ये कितना है एक्स हाँ x पे पावर 4 माइनस कितना 30। अब थोड़ा सा गौर कर लेना सर, अब ये आइएगा, ये x पे पावर 4 को आप बाई मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x पे पावर 4 को हम लोग बाई मान लिए, तो ऊपर में क्या है 2, तो ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर माइनस x पे पावर 4 को बाई मान लिए, माइनस कितना 30, यानी 6 पचे 30, यानी बाई का स्क्वायर माइनस 6 बाई अब प्लस 5 बाई अब माइनस कितना 30। अच्छा ये दोनों में क्या कॉमन, तो बाई कॉमन, यानी बाई माइनस 6, ये दोनों में क्या कॉमन, तो प्लस 5 कॉमन, यानी बाई माइनस कितना 6, यानी ये हो गया बाई माइनस 6, और ये हो गया कितना बाई प्लस 5, कितना बाई प्लस 5। आइएगा थोड़ा सा इधर लाइएगा, ये बाई माइनस 6, ये बाई माइनस 6, बाई हम लोग किसको माने एक्स पे पावर 4 को माने हैं, तो ये हो गया एक्स पे पावर 4 माइनस 6, ये कितना हो गया आपका एक्स पे पावर 4 अब प्लस कितना 5। यही आंसर तो नानू दे रहा है, ऑप्शन नंबर कितना बी होगा, 41 का कितना, सॉरी बी, हाँ मैंने ये मेरा बुक के अनुसार से 41 है। आइए अगला सवाल कहता है ना k का मान क्या है, यदि x पे पावर 8 प्लस के एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है x प्लस 1। थोड़ा सा गौर करिएगा सर, सवाल कह रहा है x पे पावर 8 प्लस के एक्स क्यू माइनस 2x अब प्लस 1, ठीक ना। अब बोला है ना कि x पे पावर 8 प्लस के एक्स क्यू माइनस 2x प्लस कितना 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। अच्छा इसका जो गुणनखंड है ना वो क्या है x प्लस 1 है। जब बोलेगा कि गुणनखंड है, एक गुणनखंड x प्लस 1 है या x प्लस 2 है या x प्लस 3 है या x प्लस 10 है, जो भी बोलेगा इसके बराबर में 0 कर देना और यहाँ पर से आ जाएगा x का वैल्यू -1 और ये x का मान यहाँ से पुट करके 0 कर देना, k का मान निकल जाएगा। आइएगा x का मान यहाँ पे पुट करो तो हो जाएगा -1 पे पावर 8 प्लस k गुने x की यानी -1 का क्यू माइनस 2 गुने कितना -1 अब प्लस कितना 1 बराबर 0। ये -1 का पावर 8 यानी कितना 1 होगा प्लस ये k गुने -1 पे पावर 3 तो -1 होगा।
ये माइनस गुने माइनस प्लस होगा, 2 होगा प्लस 1 होगा बराबर 0 होगा। क्योंकि देखो निगेटिव नंबर पे पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो आंसर माइनस होगा, निगेटिव नंबर पे पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो -1 होगा, निगेटिव नंबर पे पावर अगर सम संख्या रहेगा तो आंसर प्लस होगा। आइए ये माइनस प्लस 1 -1 गेला खोपचा में, सॉरी ये आपका -1 है, ठीक ना रे, देख लो कटेगा नहीं। आइए 1 और 1 कितना 2, आइए 2, आइए माइनस गुने प्लस कितना हो गया माइनस, के गुने 1 यानी कितना के बराबर 0 आएगा। ये माइनस क्यों नहीं गया प्लस के, यानी इधर 4 हो गया, इधर कितना हो गया के, यानी के का मान कितना आ गया 4। तो आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर। जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा सर। और एक बात आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग अभी तक 900 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन नहीं खरीदा तो जाकर खरीद लो, जिसका प्राइस पहले 100 रुपया था, अब कर दिया गया है मात्र 60 रुपया। और ये 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन से आपके एग्जाम में कम से कम तो 40% क्वेश्चन जरूर आएगा सर, ये मैं वादा करता हूं। तो इसको खरीदने के लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर चमक रहा होगा, ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी। और ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और ये 2 नंबर में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। आपके पास मिनट भर में PDF फाइल सेंड हो जाएगा, फिर आप उस PDF को पढ़ते रहिएगा, मोबाइल में चाहे निकलवा भी लीजिएगा आप किसी फोटोकॉपी के दुकानदार से जाकर के, जो करना रहेगा करिएगा सर। लेकिन कॉल ज़्यादा मैसेज मत करिएगा वरना ब्लॉक हो जाइएगा, ठीक ना। तो थैंक यू सर, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।